नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान नायक की जिनका नाम इतिहास की मुख्य धारा में अक्सर उतना नहीं लिया जाता जितना लिया जाना चाहिए था। लेकिन सच यह है कि अगर ऐसे लोगों का योगदान ना होता तो शायद आज़ादी की कहानी कुछ और ही होती। आज हम बात कर रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल की। उन्हें क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने न केवल खुद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि एक पूरी पीढ़ी के क्रांतिकारियों को दिशा, सोच और साहस भी दिया। सचिंद्र नंद सान्याल का जन्म 1893 में वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही देश के प्रति गहरी संवेदनशीलता थी। जब उनके आसपास के बच्चे सामान्य जीवन जी रहे थे, तब सान्याल जी भारत की गुलामी के बारे में सोचते थे। अंग्रेजों के अत्याचार और देश की दयनीय स्थिति उन्हें अंदर तक झकझोर देती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह तय कर लिया था कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए होगा। युवावस्था में आते आते उनका झुकाव क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ गया। उस समय भारत में कई गुप्त संगठन सक्रिय थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की योजना बना रहे। सान्याल जी भी ऐसे ही संगठन से जुड़ गए। उनकी खास बात यह थी कि वे सिर्फ जोश में नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ काम करते थे। वे मानते थे कि आज़ादी के लिए केवल भावना ही नहीं बल्कि सही योजना और संगठन भी जरूरी है। सान्याल जी का सबसे बड़ा योगदान था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। यह संगठन भारत के क्रांतिकारी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना। सान्याल जी ने इस संगठन का संविधान भी लिखा। उसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां समानता, न्याय और स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार हो। इसी संगठन से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और आगे चलकर भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी। 1925 में हुआ काकोरी कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा अध्याय था। इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटकर अपने आंदोलन के लिए धन जुटाने की कोशिश की। हालांकि सान्याल जी इस घटना में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन इस पूरी योजना के पीछे उनकी सोच और मार्गदर्शन था। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाए। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और सान्याल जी भी इस गिरफ्तारी से बच नहीं सके। सान्याल जी को अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। यह जेल उस समय सबसे कठोर सजा का प्रतीक थी। कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था, उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था और उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद सान्याल जी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने हर कठिनाई को सहा, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटे। जेल में रहते हुए सान्याल जी ने बंदी जीवन नाम की एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक केवल उनकी आत्मकथा नहीं थी बल्कि उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन का एक सजीव चित्रण है। इसमें उन्होंने अपने संघर्षों, अनुभवों और विचारों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। यह किताब आज भी युवाओं को प्रेरित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। जेल से रिहा होने के बाद भी सान्याल जी ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्हें फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती रही। उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल भेज दिया गया। उनका पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान की मिसाल बन चुका था। सान्याल जी का प्रभाव केवल उनके कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी विचारधारा ने कई महान क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। भगत सिंह जैसे युवाओं ने उनसे प्रेरणा ली और देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। सान्याल जी ने युवाओं को यह सिखाया कि देश के लिए लड़ना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। लगातार जेल और अत्याचारों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। आखिरकार 1942 में उनका निधन हो गया। वे भारत की आज़ादी देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। सचिंद्र नंद सान्याल केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचारधारा थे, एक ऐसी सोच जो हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर कठिनाई को सहना पड़ता है। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं वह ऐसे ही अनगिनत वीरों के बलिदान का परिणाम है। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने पहले सचिंद्र नंद सान्याल के बारे में सुना था। मिलते हैं अगली वीडियो में।